हाय बच्चों। कल हमने 7 चैप्टर तक देखा था। आज हम चैप्टर नंबर 8 से शुरू करेंगे। कल हमने बहुत सारे सेंटेंस देखे थे जो कि बेसिक इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आज हम सीखेंगे नेक्स्ट सेंटेंसेस। चैप्टर 8 है आज का। धीरे धीरे करके हम पूरे 100 चैप्टर तक करेंगे। छोटी शुरुआत आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 8 पे क्या है? इज़ ही अ टीचर। मतलब ये हमारे स्कूल के कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। जैसे अगर हम स्कूल में गए और हमें किसी से पूछना है क्या ये टीचर है या नहीं, तो अगर हमें किसी जेंट्स से पूछना है, जेंट्स के बारे में पूछना है, जैसे स्कूल पे हमारे लेडी टीचर भी रहते हैं, जेंट्स टीचर भी रहते हैं, तो अगर हमें कोई जेंट्स टीचर दिखा तो उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे और लेडीज़ के लिए शी यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? शुरू करते हैं। जैसे हमें कोई टीचर दिखा और हमें कंफर्म करना है कि सच में ये टीचर है या नहीं, तो हम उन्हें क्या पूछेंगे? किसी से भी अगर पूछेंगे तो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में करना है तो बोलेंगे इज़ ही आ टीचर। मीन्स क्या ये टीचर है? तो अगर वो टीचर होंगे तो हमें सामने से क्या रिप्लाई आएगा? यस ही इज़। मीन्स ये टीचर है। अभी हमने किसी जेंट्स के बारे में बात की थी। अब मान लो वहाँ पे लेडी टीचर है, तो लेडीज़ टीचर के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? शी। तो क्वेश्चन क्या होगा? इज़ शी अ टीचर। मीन्स क्या यह टीचर है? यस शी इज़। मीन्स यस ये टीचर है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? मान लो हम किसी क्लिनिक में गए, वहाँ हमें डॉक्टर्स मिले, तो उनके बारे में भी सेम पूछेंगे, बस टीचर की जगह हम डॉक्टर वर्ड यूज़ करेंगे। इज़ ही अ डॉक्टर? यस ही इज़। मीन्स वहाँ पे वो डॉक्टर था तो आंसर में आया कि हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस होगा इज़ शी अ नर्स। अगर वह लेडी नर्स होती तो उसका रिप्लाई आता यस शी इज़। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमने क्वेश्चन ही रॉन्ग पूछा। मतलब कि हमने कंफर्म करने के लिए पूछा था ना, हमें लगा वो नर्स है पर वो नर्स नहीं डॉक्टर है, तो उसकी जगह रिप्लाई आएगा नो शी इज़न्ट, शी इज़ अ डॉक्टर। फिर सामने वाले को हमें करेक्ट भी तो करना होगा ना, तो फिर वह हमें बताएंगे कि वो कौन है। अब हम इसका एक बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस हम जल्दी से कर लेंगे, फिर आप लोग घर पे भी इसकी प्रैक्टिस करना। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा इज़ ही अ टीचर। तो यस ही इज़। इज़ शी अ टीचर? यस शी इज़। इज़ ही अ डॉक्टर? यस he is. Is she a nurse? No, she isn't. She is a doctor. अब आप लोग इसकी घर पे डबल से प्रैक्टिस करना। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये हमारा 8th चैप्टर था। अब हम चलेंगे 9th चैप्टर में। 9th चैप्टर में क्या है? हु इज़ ही और शी। यहाँ पे भी हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी से पूछना है यह कौन है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। ओके? तो मान लो अगर अपने घर में हमारे फ्रेंड्स आए, उन्होंने पूछा, अगर उन्हें हमारे डैड दिखे तो पूछेंगे ना कि ये कौन है। लोग हिंदी में कैसे पूछते हैं ये कौन है, तो अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना हो, या मान लो कभी हम किसी के घर गए और हमें हमारे फ्रेंड से पूछना है कि ये कौन है, तो हम उनसे इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ओके? तो आज का पहला सेंटेंस है हु इज़ ही। मीन्स हमने क्वेश्चन किया कि यह कौन है।
तो इसके रिप्लाई में क्या आया, ही इज़ माई डैड। वो उनके डैड रहे होंगे तो उन्होंने रिप्लाई दिया। अब यही हमारे साथ भी हो सकता है, कोई हमारे घर में आया और उसने ये क्वेश्चन किया हु इज़ ही, तो फिर हमें ये रिप्लाई देना होगा ही इज़ माई डैड। यहाँ पे डैड की जगह मॉम भी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता, या हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर। आगे चल के हम धीरे धीरे सभी मेंबर्स के बारे में सीख लेते हैं। फिर हु इज शी। अब यहाँ पे शी आ गया, मीन्स ये किसी लेडीज़ के बारे में बात हो रही है। मैंने आप लोग को समझाया है, शी हम लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं और ही जेंट्स के लिए। तो हु इज शी का रिप्लाई क्या होगा, शी इज़ माई मदर। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। हु इज ही, ही इज़ माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मीन्स क्या होता है, दादाजी। हु इज शी, शी इज़ माई ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर मीन्स दादी जी। हु इज शी इज़ माई सिस्टर। सिस्टर मीन्स बहन। हु इज ही इज़ माई ब्रदर। अब एक बार हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हु इज ही, यह कौन है, ही इज़ माई डैड, ये मेरे पापा है। हु इज शी, ये कौन है, शी इज़ माई मदर, यह मेरी मम्मी है। हु इज ही, यह कौन है, ही इज़ माई ग्रैंडफादर, यह मेरे दादाजी है। हु इज शी, यह कौन है, शी इज़ माई ग्रैंडमदर, यह मेरी दादी है। हु इज शी, यह कौन है, शी इज़ माई सिस्टर, यह मेरी बहन है। हु इज ही, यह कौन है, ही इज़ माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। इसका भी आप घर में प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं हम आज के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में हम व्हाट इज़ योर नेम ये देखेंगे, मीन्स आपका नाम क्या है। हम जब नए लोगों से मिलते हैं, अगर हम स्कूल गए और हमें नए फ्रेंड्स मिले, तो अगर हमें उनसे फ्रेंडशिप करनी है तो सबसे पहले हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि आपका नाम क्या है। उसके बाद आगे की बातचीत शुरू होती है। पहले हमें फ्रेंडशिप करने के लिए नाम भी तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या है ये भी देखेंगे। अब हम किसी अनजान से मिले तो उनसे नाम पूछने के लिए क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। उधर से रिप्लाई आएगा माय नेम इज़ टॉम, मीन्स उनका नाम जो भी होगा वो हमें बताएंगे कि मेरा नाम दिस मतलब मेरा नाम टॉम है। फिर ऐसा तो है नहीं हम बस नाम पूछेंगे, सामने वाला इंसान भी हमसे हमारा नाम पूछ सकता है ना। फिर वो भी हमसे पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ बेन। जो भी आपका नाम होगा हमें वो रिप्लाई देना है, मतलब मेरा नाम यह है। फिर हम उन्हें बोलेंगे नाइस टू मीट यू बेन, मतलब उन्होंने हमें बोला नाइस टू मीट यू बेन, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब कोई हमें बोलेगा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो क्या हम उन्हें ये बोलेंगे नहीं हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगे या ना लगे पर हमें तो रिप्लाई पोलाइटली देना है ना। तो हम भी उन्हें क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू टू, मतलब हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाउ ओल्ड आर यू, अब उन्होंने एज पूछ ली। हाउ ओल्ड आर यू मतलब आपकी एज कितनी है। आई एम 6 years old, यहाँ पे जो अपनी एज होगी हमें वो बताना है, तो मतलब मैं 6 साल का हूँ। व्हाट अबाउट यू, आपकी एज कितनी है। आई एम 6 year old टू, मतलब मेरी भी 6 years एज है।
अब चलिए इसी का रिवीजन करते हैं एक बार। What is your name? आपका नाम क्या है? My name is Tom. मेरा नाम टॉम है। What is your name? आपका नाम क्या है? My name is Ben. मेरा नाम बेन है। Nice to meet you, Ben. आपसे मिलकर अच्छा लगा बेन। Nice to meet you too. हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। How old are you? आपकी एज कितनी है? I am 6 years old. मैं 6 साल का हूँ। What about you? आपकी एज कितनी है? I am 6 years old too. मैं भी 6 साल का हूँ। इसका भी आप लोग रिवीजन करिएगा। अब चलते हैं हम आज के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आज का नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 11। इसमें हम अपने फ्रेंड को या किसी को भी अपनी सिस्टर या ब्रदर को जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो कैसे कराएंगे, हम ये सीखेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 में हम सीखेंगे दिस इज़ माय सिस्टर या ब्रदर, जब भी हम किसी अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। मान लो हम एक पार्क में बैठे हैं, उसमें हमारी सिस्टर साथ में बैठी है और हमारा कोई फ्रेंड आ गया, तो हम मुझसे इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये मेरी बहन है। हिंदी में हम कैसे बोलते हैं? ये मेरी बहन है। तो इंग्लिश में कैसे हम उसे बताएंगे वो सीखेंगे अब हम इस चैप्टर में। तो हम पहले क्या बोलेंगे? दिस इज़ माई सिस्टर। यह मेरी सिस्टर है, मतलब यह मेरी बहन है। शी इज़ क्यूट। और सामने से किसी फ्रेंड ने हमारे क्या बोले? शी इज़ क्यूट। ये तो कितनी क्यूट है, मतलब कितनी प्यारी है। तो हम बोलेंगे यस शी इज़, मीन्स हाँ। व्हाट इज़ हर नेम? फिर उन्होंने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो जो भी नाम होगा तो रिप्लाई देने के लिए कैसा देंगे? हर नेम इज़ पीहू, मीन्स जो भी आपकी सिस्टर का नाम हो। ओके, मतलब मेरी इसका नाम पीहू है। हाउ ओल्ड शी इज़, मतलब ये कितने साल की है। शी इज़ 4 years old। अब नेक्स्ट में हम उसके बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते जो जो वो पूछेगा। यहाँ पे हमने सीख लिया किसी भी पर्सन को इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं। अब जैसे यहाँ पे सिस्टर है तो यहाँ पे सिस्टर की जगह ब्रदर भी हो सकता है, तो ब्रदर के लिए बस जहाँ पे सिस्टर है वहाँ पे हमें ब्रदर लगा देना है। जैसे दिस इज़ माई ब्रदर, उधर से रिप्लाई आएगा शी इज़ क्यूट या स्मार्ट। हम बोलेंगे यस शी इज़। फिर पूछेंगे व्हाट इज़ हर नेम, फिर जो भी नाम रहेगा व्हाट इज़। अब यहाँ पे हर है क्योंकि ये लेडीज़ है, गर्ल है। अगर यहीं पे बॉय होता तो हमें हर की जगह हिज यूज़ करना पड़ता। मतलब शी सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है हर। उसी तरह ही का सब्जेक्टिव ही होता है और उसका ऑब्जेक्टिव हर हिज होता है। तो अब जैसे पूछेंगे तो वहाँ पे व्हाट इज़ हर नेम ना पूछेंगे, पूछेंगे व्हाट इज़ हिज नेम, मीन्स इसका नाम क्या है। तो हम बोलेंगे हिज नेम इज़, जो भी उसका नाम होगा। हाउ ओल्ड इज़, अब यहाँ पे गर्ल है तो यहाँ पे शी है, अगर वो बॉय होता तो यहाँ पे क्या होता? ही। हाउ ओल्ड इज़ ही, फिर हम रिप्लाई देते ही इज़ 4 years old। एक बार हम इसकी फिर से प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज़ माई सिस्टर, यह मेरी बहन है। शी इज़ क्यूट, यह बहुत प्यारी है। यस शी इज़, हाँ। व्हाट इज़ हर नेम, इसका नाम क्या है। हर नेम इज़ पीहू, इसका नाम पीहू है। हाउ ओल्ड शी इज़, यह कितने साल की है। शी इज़ 4 years old। आज हमने 4 चैप्टर सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम और 4 चैप्टर सीखेंगे। डेली बेसिस पे हम 4 चैप्टर सीखेंगे। ऐसे करके हम कुछ ही दिनों में अपने 100 चैप्टर्स पूरे कर लेंगे और हमें इंग्लिश भी आने लगेगी।
आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।